साक्षात नंद नंदन प्रकट हो गए और प्रकट है करके बोले, बाबा देख मैंने अपना वचन निभाई दियो, तेने कही 13वें वर्ष के अगले दिन आए जी हूं, अभी दूसरा दिन लगो नहीं है और मैं आ गया हूं, देख ले बाबा, चल अब छोड़ के मत जावे, अब तू वहीं डट जा कुटिया में अपनी, यहीं रहे नंदगाम में। बाबा ने अपनी पोटली बांधी, पोटली आदि बांध करके ठाकुर जी को देखते देखते मंद मुस्कुराते रहे और महाराज देखते ही चौकड़ी मार के भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, अरे बाबा अब तो मैं मिल गया, अब कहां को जा रहा है? कृष्णदास जी बोले, जय जय, 12 वर्षन तक आपकी सेवा करते रहो, एक बार भी अनुभव नहीं करायो, अरे मोह कहां फेरो श्री जी की ओर, तुम प्रकट ही है गए, अब तो श्री जी के चरणन में ही रहूंगा, क्योंकि मुंह को आपको प्राप्त करवे की चाबी मिल गई है। आप ऐसे नहीं मिलोगे, जब तक श्री जी के चरणाश्रित नाए होंगे तुम नाए मिलोगे। और बाबा बरसाने चले गए, नाम ही बदल लियो, अपनो नाम रख लियो राधा दास। तो सदा रहूंगा इन्हीं। बंधु श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री यमुना जी कहती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि तुमको ठाकुर जी बहुत परेशान कर रहे हो, श्री जी की शरण में चले जाओ, श्री जी करेंगे ठीक इनको। तो भैया या व्यासपीठ से ये कथा मैंने अनेक बार कही है, पर आज पहली बार कह रहा हूं कि जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं भी आपके संग, आओ हम सबरे 12 वर्ष को एक कोई नियम बना लें, छोटो से ही सही, और कोई को बताइए मत वह नियम को, और वह नियम को नित्य पालन करो। 12 वर्षन तक वह नियम को पालन करियो, 13वें वर्ष हम सबरे अंतर ध्यान है जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे और फिर एकांत में देखेंगे ठाकुर जी कोई तो लीला करेंगे। और यदि 13वें वर्ष के पहले दिना कोई लीला नहीं भई तो सबरे मिलेंगे श्री जी के पास बरसाने में, मई होगी कृपा। जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते। देखो अच्छा, एक काम करना है, अभी अभी भाव आ रहा हूं मन में, जो भी नियम को पालन करो 12 वर्ष तक, वहां नियम को नित्य श्री जी को बताते जाइयो, कहीं एंट्री भी तो होनी चाहिए, तो श्री जी को बताते रहियो, देखो हम श्री जी 12 वर्ष को ये नियम कर रहे हैं और 13वें वर्ष के पहले दिना की ये अभिलाषा है, तो फिर जिम्मेवारी श्री जी की बनेगी कि लाल जी वो कृपा 13वें वर्ष करें। क्यों? बड़ी भोरी है हमारी लाडली जो। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण, प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन
श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाके श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाके श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाके उर हेर, राधे 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 टेर, बांसुरी में बेर बेर कर नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से ओ मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, बरसाने वाली के चरण, महारानी के चरण, बरसाने वाली के चरण, महारानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की जय जय श्री राम। तो रस और रास में यही अंतर है। श्री कृष्णदास जी के साथ प्रारंभिक 12 वर्षों तक जो हो रहा था वो रस था, पर 13वें वर्ष के पहले दिन जब वो बरसाना जान लगे वासमे जो भयो ये रास है। यही रस और रास में अंतर है। आपकी भक्ति से प्रसन्न है कि ठाकुर जी आपको वृंदावन बुला रहे हैं, आपको कथा में बैठा रहे हैं, आपसे नाम जप करवा रहे हैं, आपसे तिलक लगवा रहे हैं, वैष्णवन को संग करवा रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा करवा रहे हैं। ये सब रास, ये सब रस है। पर काउदना जहां आप हो वहीं ठाकुर जी आपके संग लीला करवे आपके सन्मुख प्रकट है रहे हैं, ये रास है। रास जहां प्रयास आप नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं आपसे मिलने का, वो रास है। और वृंदावन में तो रास नहीं महारास होता है। ये महारास की भूमि है। रास तो किसी एक के साथ होगा, पर महारास तो सबके साथ होता है। महारास की भावना ऐसी मानो कि ठाकुर जी मंदिर में विराज रहे हैं, ठाकुर जी नित्य लीला कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि व्यस्त हैं आपके पास नहीं आएंगे, वो एक रूप से आपके पास भी आके लीला व्यवस्थित कर सकते हैं। महाराज तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन् तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत ध्यान से सुनो। भगवान पहला शब्द ही है भगवान महाराज का। भगवान मतलब जो 6 ऐश्वर्यों से संपन्न है उनको भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वित्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जो 6 भग जिसके पास हैं उसको भगवान कहते हैं। जैसे बलवान, धनवान, ऐसे भगों से युक्त जो है वो भगवान।
भगवान। तो ये लीला रास की कोई सामान्य बालक नहीं कर रहा है, भगवान कर रहे हैं, इसलिए इस पर संशय मत करिएगा। रास लीला, अनेक लीलाएं वर्णन की भागवत में, पर रास लीला का प्रारंभ करने से पहले चेतावनी दी है। सचेत और कहीं नहीं किया गया किसी लीला में, लेकिन इस लीला में सचेत किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि निश्चित है कि इस लीला में आपके चित्त में संशय उत्पन्न हो सकता है, इसलिए पहले ही आपको सबको सचेत किया जा रहा है कि भैया ये रास लीला का जब दर्शन कराया जाए व्यास मंच से, तो कहीं भी स्त्री पुरुष मिलन की भावना मत ले आना चित्त में। आपको तो पाप लगेगा ही, मुंह को और लगेगा कि तेने क्यों सुनाई। तो इसलिए भगवान लीला कर रहे हैं, और किसके साथ कर रहे हैं? जीवात्मा के साथ कर रहे हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा का समय है बंधुओं। वृंदावन प्रियतमा है, और वृंदावन रूपी प्रियतमा का प्रियतम है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। ऐसा समझो कि श्रीधाम वृंदावन शरद पूर्णिमा के दिन किशोरी जी के रूप में होता है, और उस दिन का चंद्रमा साक्षात श्री कृष्ण के रूप में होता है। शरद पूर्णिमा पर जितना सुंदर वृंदावन लगता है, उतना सुंदर और कोई अन्य स्थान नहीं लगता होगा। इतना प्यारा लगता है वृंदावन। क्यों? क्योंकि उस दिन का वृंदावन जो है वो साक्षात श्री जी का स्वरूप हो जाता है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उदित होते ही वृंदावन की समस्त वृक्ष वल्लरियां, छोटे छोटे गुल्म पत्र आदि, ये सब बिल्कुल नवीन जैसे हो जाते हैं। सारे पुष्पों में सुगंधी भर आती है। यमुना जी नवीन जल लेकर के बहने लग जाती हैं। सुंदर मंद सुगंधित और स्पर्श को सुख देने वाली पवन वृंदावन में बहती है शरद पूर्णिमा के दिन। अब जो बात यहां लिखी है, विक्षरंतुम मनश्चक्रे, मनश्चक्रे मतलब मन बनाया। किसने? गोपियों ने मन नहीं बनाया ठाकुर जी से रास करने का। ठाकुर जी ने गोपियों के मनस्त को जान करके ठाकुर जी ने मन बनाया कि हम रास करेंगे। मनश्चक्रे। छोटा बालक या छोटा व्यक्ति मन बनाए तो कहीं ना कहीं उसमें दोष या दुर्भाव आ सकता है, लेकिन परमात्मा ही मन बना रहा है किसी कार्य को करने का, तो निश्चित है कि वो कार्य किसी भी रूप में अशुभ और अशोभनीय नहीं हो सकता। तो यहां पर यदि कोई दोष गोपियों को दे कि रास बिहार क्यों किया, वैसे तो हम दोष की बात करी क्यों रहे, ये दोष है कहां? आज का सिनेमा देखने वाले, फालतू फुअड़ संगीत और पिक्चर देखने वाले लोगों की दृष्टि में दूषितता आती है, हमारे चित्त में तो नहीं है। हमारे लिए तो बंधुओं, वृंदावन चंचरी जो वृंदावन में रहते हैं ना, उनकी इच्छा क्या है? बोले सदा राजी रहो, बस ऐसे ही रास विहार करते रहो लाल जी, आप ऐसे ही नृत्य करते रहो, ऐसे ही सुख में विराजे रहो, अपनी कोई मनोकामना ही नहीं ठाकुर जी के सन्मुख। ठाकुर जी ने मन बनाया गोपियों से रास करने का। और कैसे मन बनाया? बोले योग मायाम उपाश्रित, योग माया के आश्रित होकर के। योग माया किसे कहते हैं? देवी को। वैष्णो देवी, भद्रकाली, ये सब योग माया है। भगवान ने योग मायाओं को आमंत्रित किया और आमंत्रित करके कहा कि अब इन गोपियों की इच्छा मुझे पूर्ण करनी है, इनके साथ रास विहार करना है। इन सबके परिवारी जन इनको रोकेंगे, टोकेंगे। हे योग माया, आप समस्त गोपियों का रूप धारण करके इनके घरों में निवास करना जब तक ये गोपियां रास विहार करें। तो प्रत्येक ब्रज के घर में योग माया विराज रही है। योग मायाम उपाश्रित। सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजल प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्वल्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम् वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं
जगौ कलम वामदृशां मनोहरम, जगौ कलम वामदृशां मनोहरम, जगौ कलम वामदृशां मनोहरम। तडोडुराजः कुकुभः करैर्मुखं प्राच्या विलंपन नरुणेन संतमयी। इतना सुंदर वर्णन है कि जैसे ही शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को उदित होते हुए गोपियों ने देखा, जैसी ही गोपियों की दृष्टि पड़ी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा पर, चंद्रमा को देखते ही गोपियों के चित्त में अन्यत्र कोई भाव ही नहीं आया, बस एक ही भाव आया, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है। इसी रात्रि का आमंत्रण श्री कृष्ण ने हमको दिया था। जब चीर हरण ठाकुर जी ने किया था, गोपियां सब यमुना में स्नान कर रही थी, ठाकुर जी सबके चीर को लेकर के चढ़ गए कदम्ब पर, और जब गोपियों ने मांगा तो ठाकुर जी बोले एक एक करके आओ, ले चली जाओ। तब गोपियों के उस प्रेमस्थ भाव को देख करके ठाकुर जी ने समस्त गोपियों से कहा कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके संग रास विहार करेंगे। अब ज्यों ज्यों शरद पूर्णिमा समीप आ रही है, त्यों त्यों गोपियों की नींद विचलित रहती है। लेकिन आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, मानो चंद्रमा देखते ही रोम रोम पुलकित हो गया गोपियों का। अपने कार्यों में लगी हैं, लेकिन मनस्थ में भाव चल रहा है, ये तो श्री कृष्ण के आमंत्रण का दिवस है, आज ही तो बुलाया था उन्होंने हमको। एक बहुत सुंदर एक पद है, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो। कितने सुंदर शब्द हैं। गोपियां कह रही हैं प्रतीक्षा आज की नहीं है, प्रतीक्षा इस जन्म की नहीं है। अरे भैया, ये समस्त ब्रज की गोपियां जो हैं, ये सब त्रेता में दंडकारण्य वन के संत हैं और तब से प्रतीक्षा कर रही हैं। राम जी इनसे मिलने नहीं गए थे। राम जी ने हनुमान जी से जाकर के कहा, हनुमान जी जाकर के दंडकारण्य वन के संतों से कह दो तपस्या करें, इस बार अपने देह का त्याग करें, अगले युग में यही सब संत ही ब्रज की गोपी बन के आएंगे, मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तब रास विहार करूंगा इनके साथ। अभी तो ये ऐसे दर्शन करेंगे कि ये साधु हैं और मैं राम हूं, परंतु द्वापर तक यदि प्रतीक्षा करेंगे तो इनका मेरा मिलन ऐसे होगा जैसे मैं प्रियतम हूं और ये मेरी प्रियतमा है। तो भैया, ये गोपियों की प्रतीक्षा शरद पूर्णिमा पर जो पूर्ण होने वाली है, ये कोई 10-5 वर्ष की नहीं है, एक युगों युगों की प्रतीक्षा है। कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम, कब अमिलन संताप मिटे गो, कब अमिलन संताप मिटे गो, विरह निधाग नसाए श्याम घन, विरह निदाग निशाए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो। देखो, अब इस पद को सीधे सीधे पढ़ने वाले को लगेगा कि मानो कोई प्रार्थना कर रहा है कि भाई बहुत दिनों से जो है यहाँ पे वर्षा नहीं भई है, कब बरसेंगे आए श्याम घन। लेकिन यहाँ गोपियों के भाव रखे जाएं
तो एक एक भाव यहाँ पर गोपियों का भाव ही मानो जैसे प्रकट हो रहा है। जब वर्षा होती है तो क्या होता है, बोले मयूर नृत्य करते हैं। गोपियां कह रही हैं, कब मम मन मयूर नचेगो, कब मम मन मयूर नचेगो, उर आनंद ना समाए श्याम घन, उर आनंद ना समाए कब चित चातक चहक उठेगो, कब चित चातक, कब चित चातक चहक उठेगो, कब चित चातक श्याम स्वाति जल पाए श्याम घन, श्याम स्वाति जल पाए श्याम घन, कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो श्याम घन, कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो। बोले रास रासेश्वर भगवान की। चातक पक्षी निरंतर बोलता है, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। तब अन्य पक्षी उसको कहते हैं कि नदियों का पानी पी ले, पर चातक कहता है नदियों का पानी नहीं, जब काली काली मेघ मालाएं आकर के गरजेंगी बरसेंगी, उस जल का जब मैं पान करूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। अरे भैया, ये व्रत नियम आदि करवे से मेरे मन को शांति नहीं है। गोपियां कह रही हैं अब तो श्याम घन बरसे, वाकई श्याम जल को जब हम पान करेंगे तभी हमारे चित्त रूपी चातक को शांति मिलेगी। गोपियां कह रही हैं श्याम मिलन बिन कछु नहीं भावे, श्याम मिलन सब लोग गाओ, कछु नहीं भावे, कछु नाही मोहे सुहावे, श्याम घन कछु नाही मोहे, श्याम मिलन रस ही साचो रस, श्याम मिलन रस ही साचो रस, श्याम मिलन रस ही साचो रस, जीवन में रस सरसाए श्याम घन, जीवन में सरसाए श्याम घन, कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो
संताप मिटेगो। आहा, श्याम घन कब बरसेगो आए। गोपियां सब प्रतीक्षा बंधुओं आज से नहीं युगों से कर रही हैं। ये गोपियां पूर्व जन्म के संत ही हैं, दंडकारण्य वन के, जो कि गोपी बनकर के अब वृंदावन में प्रकट हुई हैं। तो भैया बरसने को तो ठाकुर जी तैयार हैं, जा क्यों नहीं रही हैं फिर? शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो गया। शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं कि चंद्रमा को देखने के बाद भी गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं। क्यों? माननीय हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और श्याम सुंदर पुकार दें, एक बार और बस संकेत रूप से बुला लें, तुरंत चली जाएंगी। इतने में ही जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, ठाकुर जी वन में पहुंच गए और एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने अधरों पर वेणु को विराजमान करके ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिरोए, वेणु में क्लीम शब्द का उच्चारण करके ठाकुर जी ने स्वर बजाना प्रारंभ किया। और उस स्वर की आधुनिकता यह थी कि वो स्वर केवल कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को सुनाई दे रहा था, अन्यत्र किसी को उस स्वर का आभास नहीं हो रहा था। कथा तो बंधुओं हजारों लोग सुनते हैं, लाखों की तादाद में भी लोग कथाओं में आ जाते हैं, पर कथा का स्वर स्वाद उसी के हृदय को झकझोरता है जो वास्तव में गोपी बन के भाव से बैठा हो। सबको पल्ले नहीं पड़ती। मैं कई बार आप देखेंगे पद और कथा आंख बंद करके करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मन में आता है, मेरे मन में तो ये भाव आ रहा है, और मैंने कहीं बोलते समय किसी को देख लिया और उस समय किसी का कुभाव मुझे दिख गया, कोई उबासी ले रहा हो, कोई नीचे फोन चला रहा हो, कोई जलपान कर रहा हो, मैंने कहा मेरा भाव नष्ट, तो मैं आंख बंद करके ही बोलता हूं, मेरा मन सुन रहे हो। और विशेष रूप से वक्ता को यही वक्ता श्रोता सबके यही भाव होने चाहिए, नेत्र बंद करके सुनो, भाव चित्त में मनस्थ में प्रकट करो। तो वेणु बजाई ठाकुर जी ने, पर सबको सुनाई नहीं दी, केवल उन्हीं को सुनाई दी जिनके चित्त में श्री कृष्ण प्रेम अविराजित हो। लोग कहते हैं महाराज जी निधिवन में रास होता है, सेवा कुंज में रात्रि में रास होता है। हाँ, तुम इतने पवित्र हो कि तुम्हें दिख जाएगा। केवल सेवा कुंज और निधिवन नहीं है बंधुओं, संपूर्ण ब्रजमंडल में ठाकुर जी रास करते हैं, देखने को दृष्टि चाहिए। अच्छा महाराज जी निधिवन में रात में रुक जाएं तो पागल हो जाते हैं, सुबह सेवा कुंज में कोई घुस जाए तो सुबह तक अंधा हो जाता है। अरे भैया तुम्हारी दृष्टि अगर भई और ब्रज के कोई कोने में तुमको रास दिख गए हो तो ये अंधा होना, पागल होना, दृष्टिहीन होना, ये उसका वो सामान्य अर्थ नहीं है। नेत्रहीन होने का मतलब फिर उन नेत्रन से कोई को देखोगे ही ना, जाते श्याम सुंदर देख लिए, फिर होगा कि भैया अब ये नेत्र मूंदे रहे मेरे, मैं कोई और को देखूंगा ही नहीं, बस याते श्याम सुंदर दिख गए। पागल है गए मतलब भैया श्याम सुंदर दिख गए तो फिर ऐसे है जाओगे, मैं कोई के काम को हो ही ना, मोते चाय बनावे की मत कहो, मोते रोटी बनावे की मत कहो, मोते ऑफिस जावे की मत कहो, मोते कछु काम की मत कहो, मैं अब कोई काम को हुई नहीं, मैं तो ठाकुर जी को है गए हो। या को मतलब पागल है जाओगे, बहरे है जाओगे, बोले या हमारे है जाएंगे, संसार की बात सुनाई नहीं देंगी, फिर केवल कृष्ण चर्चा ही सुनाई देगी। ये है वास्तविक अर्थ। लोग सोचते हैं सांसारी अंधा बहगा गूंगा, अरे भाई सांसारी घुस जाओ भीतर, बिस्तर डाल के सो जाओ, कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? इतनी दृष्टि है आपके पास। जहां पर गोपियां जो गोकुल में ही रहती हैं वो इतनी तपस्या और कात्यायनी पूजन आदि करती हैं, तब जाके कृष्ण दर्शन होता है। हम लोग इतने पवित्र हैं कि हमको ठाकुर जी दिख जाएंगे। और हां, पवित्रता आ गई, अगर उनके योग्य बन गए, उनके प्रिय बन गए, तो फिर निधिवन और सेवा कुंज क्या, पूरा वृंदावन ही आपको कृष्ण दर्शन करा देगा, पूरा ब्रजमंडल कृष्ण दर्शन करा देगा। ठाकुर जी ने वेणुनाद की, केवल कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वह स्वर सुनाई दिया। स्वर सुनकर के गोपियां सब अपने अपने घर